Hi everyone, today I am discuss about intensity of gravitational field। तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल। तो अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जहां पर हमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, वहां उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो अब क्या होता है उस फील्ड में हमें पर यूनिट मास पर कितनी यानी यानी यूनिट मास पर हमें कितना फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी यूनिट मास पर कितना फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है हमें, तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सपोज इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड इन द एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर क्या है फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, किसके कारण? यूनिट मास के कारण उस पॉइंट पर, यानी यूनिट मास के कारण कितना ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। यानी किसी पॉइंट पर हमने क्या रखा है, कोई बॉडी रखी है, तो उस पॉइंट पर हमें कितना उस यूनिट मास के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास को सपोज करो, ये क्या है अर्थ है, ये है हमारी अर्थ जिसका मास क्या है आपका m है, जिसका मास क्या है m है। m से p पॉइंट तक कोई दूसरी बॉडी रखी है, यूनिट मास बॉडी, सपोज हम m मास बोल रहे हैं, यानी इस p पर हमें क्या है कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है m है। ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। देखो ये m है, ये सेंटर O है, इससे r डिस्टेंस, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने क्या रखी है, कोई मास बॉडी है। तो इस यूनिट मास के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सपोज क्या है F है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ये है। यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स में यूनिट मास के कारण इस पॉइंट पर जो भी जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ क्या ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, सपोज लेट m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, m बी द मास ऑफ द बॉडी अराउंड व्हिच द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये m क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड कोई मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, एग्जिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p। इस p पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन द फील्ड। एक टेस्ट मास है हमारा, सपोज ये टेस्ट मास है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये टेस्ट मास है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो टेस्ट मास क्या करता है, सपोज बहुत छोटा है, हमने टेस्ट मास बहुत छोटा ले रखा है, इट डज नॉट एंटर द ग्रेविटेशनल फील्ड एनी मैनर इफ टेस्ट मास m बी द पॉइंट p ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस, ये यानी टेस्ट मास ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेस F क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी आपकी, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच, F इज इक्वल टू होता है आपका G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से हम ये लिख सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से ये लिख सकते हैं, इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे हम I से डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, I से डिनोट कर रहे हैं। मैंने कहा फोर्स पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, अब देखो ये स्मॉल m है और f की वैल्यू हम रखते हैं तो क्या आएगा g m, ये स्मॉल r होगा, हाँ r डिस्टेंस है, g m अपॉन क्या r स्क्वायर इंटू स्मॉल m, इससे कैंसिल आउट हुआ तो I इज इक्वल टू क्या आएगा आपका g m अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इससे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट होगी, क्या होगी न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट होगी। r इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द सेंटर, o से क्या है p तक की डिस्टेंस r है, बॉडी इज प्रोड्यूसिंग ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये बॉडी r डिस्टेंस पर क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, यानी यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी हमने निकाली gm अपॉन
आर स्क्वायर। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, ये आर बहुत दूर है, ये आर डिस्टेंस बहुत दूर है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखो आर क्या है, इफ आर इज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 0। अगर ये पी पॉइंट्स बहुत दूर है इस बॉडी से, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसकी उस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर इफ है यूनिट मास इज प्लेस्ड, अगर यूनिट मास क्या करते हैं हम, यूनिट मास इज प्लेस्ड अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर यूनिट मास प्लेस्ड करते हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट मास, यानी अर्थ सरफेस पर हम क्या करते हैं, ये मास यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट मास विल बी इक्वल टू द, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग जो है आपका F किसके इक्वल हो जाता है उस टाइम, W के इक्वल हो जाता है। कब, जब हम इस टेस्ट मास को अर्थ सरफेस पर रखते हैं, तो उस टाइम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाता है, यानी वेट W ऑफ टेस्ट मास, टेस्ट मास के वेट के इक्वल हो जाता है। कब, जब हम इस टेस्ट मास को अर्थ सरफेस के में रखते हैं, तो उस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मास के वेट के इक्वल हो जाता है। तो I इक्वल टू क्या था हमारा, F अपॉन m था, तो F की जगह हम W अपॉन m, W की जगह हम क्या होगा, m इंटू जी अपॉन m, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो I इक्वल टू क्या है आपका G, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। कब, जब हम m टेस्ट मास को ग्रेविटेशनल, जब हम टेस्ट मास को अर्थ सरफेस में रखते हैं, तो उस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वेट ऑफ टेस्ट मास के इक्वल होगा, तो उसकी इंटेंसिटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल होगी।